ये कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने बचपन में बहुत सारी तकलीफें सही है, जो मानसिक और शारीरिक तनाव से गुजरा था और अपने भारी वजन की वजह से परेशान रहा। कैसे वो एक मामूली इंसान से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बना, कैसे वो एक ओवरवेट डिप्रेस्ड इंसान से रिकॉर्ड ब्रेकिंग एथलीट, इंस्पायरिंग मिलिट्री लीडर और एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनर बना। ये कहानी है डेविड गॉगिन्स की। डेविड गॉगिन्स एक रिटायर्ड नेवी सील और इकलौते यूएस आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर हैं जिन्होंने सील ट्रेनिंग, यूएस आर्मी रेंजर स्कूल और एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर ट्रेनिंग को पूरा किया है। गॉगिन्स ने 60 से भी ज्यादा अल्ट्रा मैराथन्स, ट्राइथलॉन्स और अल्ट्रा ट्राइथलॉन्स पूरे किए हैं। 17 घंटे में 4030 पुलअप्स करके उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गॉगिन्स का बचपन दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। गॉगिन्स का अल्कोहलिक फादर गॉगिन्स और उसकी माँ के साथ मार पिटाई करता था, उनसे रात भर बार में काम करवाया करता था और इसी वजह से गॉगिन ठीक से सो नहीं पाते थे और स्कूल में पिछड़ते चले गए। स्कूल से स्ट्रगल। स्कूल में भी गॉगिन्स को रेसिज्म का सामना करना पड़ा और उन्हें खूब बुली किया जाता था क्योंकि अपने स्कूल में वो एकमात्र ब्लैक स्टूडेंट थे। पॉवर्टी ऑफ चाइल्डहुड। जब गॉगिन्स की माँ ने तंग आकर घर छोड़ दिया तो उन्हें गरीबी, ट्रॉमा, स्ट्रेस और ऐसी बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। जब डेविड 8 साल के थे, उनकी माँ उनके पिता से तंग आ चुकी थी। वो उसे लेकर इंडियाना चली गई, लेकिन वहाँ उनकी ज़िंदगी और भी बदतर हो गई। वहाँ डेविड अकेला ऐश्वेत लड़का था जो सब उससे नफरत करते थे और हमेशा नीग्रो कहकर बुलाते थे और बहुत से लड़के उसे बुली करते थे। अब्यूज़ के कारण डेविड को ट्रॉमा के सिम्टम्स आने लगे, वो हकलाने लगे। इसके साथ साथ भेदभाव और बुलिंग के कारण उसे स्ट्रेस और डिप्रेशन हो गया। डेविड के बाल गिरने लगे और स्किन पर सफ़ेद चकत्ते भी पड़ने लगे। उनका कॉन्फिडेंस गिर गया था और वो हीन भावना से पीड़ित हो गए थे, जिसकी वजह से वो हमेशा दुखी रहने लगे। लर्निंग फर्स्ट। ज़िंदगी मुश्किल है, ये हमेशा आपके साथ फेयर नहीं होगी। जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपकी वजह से ही हो रहा है और उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। आप अगर कहते हो कि लोग आपके फेलियर्स के लिए जिम्मेदार हैं, तो आप ऐसा कह के अपने लाइफ का कंट्रोल दूसरों को दे रहे हैं और ये बात आपके लिए खतरनाक है। कोई भी आपके जीवन को कंट्रोल नहीं करता है, सिर्फ आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। गॉगिन्स ने जब अपने जीवन को बदलने का सोचा तब उन्होंने एक नए रिचुअल की शुरुआत की। इस रिचुअल में वो हर रात अपने फेस और हेड को शेव करते थे। वो गोल सेट करते थे, उसे अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर पर चिपका देते थे। उस मिरर को देखकर वो रोज शेव करते थे ताकि वो रोज अपने गोल के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा सके। वो एक डिसिप्लिन्ड आर्म्ड फोर्सेस की तरह छोटे छोटे रिचुअल्स फॉलो करने लगे, जैसे अपने बिस्तर बनाना, घास काटना, डिश वॉश करना, जिससे कि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते चले गए। चैलेंज नंबर 1। आप क्या हो और आप क्या बनना चाहते हो, पहले खुद को जानो, उसे पूरी सच्चाई से उस बात को अपनाओ। अगर आप मिरर में देखते हो और आपको एक मोटा इंसान नज़र आता है तो ये मत कहो कि मुझे कुछ वजन कम करना है, बल्कि पहले खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करो जो आप अभी हो। आप कदम बढ़ाओ खुद को बदलने की तरफ, यानी एक्सरसाइज करना, रनिंग करना शुरू करो। खुद को चैलेंज दो और एक पर्पस के साथ एक्शन लेना शुरू करो। लर्निंग नंबर 2। डेविड ने खुद को डिस्कम्फर्ट खोजने में ट्रेन किया। डेविड जब अपने स्टैंडर्ड पे खरे नहीं उतरते तो वो अकाउंटेबिलिटी मिरर को फेस करते, इसलिए ये चीज़ें उन्हें ट्रैक पे बनाए रखने में मदद करती। रोज़ अकाउंटेबिलिटी मिरर को फेस करना, खुद को फेस करना, उन्हें हमेशा अनकम्फर्टेबल सिचुएशन से लड़ने के लिए मोटिवेट करता रहा। वो टफ और रिजिलियंट होते गए और अपने गोल को अचीव करते गए। हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि दुख अच्छा नहीं होता है, सुख की ज़िंदगी जियो। यहाँ तक कि मरने के बाद भी लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, पर सच तो बात यह है कि मरे बिना भी स्वर्ग नहीं मिलता है। तो यहाँ बात समझने की ये है कि खुद को अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में डालना सीखो। इसलिए गॉगिन्स कहते हैं हमें अनकम्फर्टेबल सिचुएशन से प्यार होना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढे जिसे करना आपके लिए मुश्किल हो और इसका सामना करके आप भी टफ बनते जाएंगे। लगातार प्रयास करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते जाए। चैलेंज नंबर 2। अपनी जर्नल में उन बातों को लिखना शुरू करो जो आपको करना पसंद नहीं है, आपको अनकम्फर्टेबल बनाती है, पर वो बातें जो आपके लिए अच्छी हैं। लर्निंग नंबर 3। जीवन में जो कुछ भी होता है आपका माइंड गेम है। इस लर्निंग में डेविड अपनी सेल्फ ट्रेनिंग की हील वीक के बारे में बताते हैं, जो शारीरिक तौर पर मजबूती को परखने के साथ साथ कोई इंसान मानसिक रूप से कितना मजबूत है उसकी भी नाप ले लेता है। सेल्फ ट्रेनिंग रिक्रूटर्स फिजिकल स्ट्रांग होते हैं, पर हेल वीक ऐसा बनाया गया है जिसमें पार्टिसिपेंट्स की कैरेक्टर, डिटर्मिनेशन, मेंटल स्ट्रेंथ को परखा जाता है। उसी दौरान डेविड इंजर्ड भी हो गए थे, पर वो रुके नहीं और अपनी टीम को रेस में जीत दिलाते गए। चैलेंज नंबर 3। आपके सामने दुनिया का कोई भी कंपटीशन क्यों ना हो, कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, आपका टीचर, आपका बॉस, उनके सामने आप खुद को बेस्ट परफॉर्मेंस देके उन पर जीत हासिल कर सकते हो। लर्निंग नंबर 4।
हेल वीक इस तरह से बनाया गया है कि उसमें भाग लेने वाले प्रतियोगी में एक मजबूत मानसिकता को बना सके। वो इंसानी काबिलियत कितनी हद तक जा सकती है उसका आंकलन करने के लिए, दिमाग की सीमा को नापने के लिए, और ये बदलाव लाना ज़रूरी है। ये इंसान को मेंटली स्ट्रॉन्ग और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे फिर उस इंसान को ना तो ठंडे पानी में जाने से डर लगता है और ना ही दिन भर पुशअप करने से। वो हर कठिनाई को झेलने की मानसिकता को पा चुका होता है, और इसी को डेविड गॉगिंस आर्मर्ड माइंडसेट कहते हैं। आर्मर माइंडसेट इंसानी दिमाग को कठोर और मजबूत बना देता है। वो अपने दिमाग के सभी डर, इनसिक्योरिटीज़ के जड़ तक पहुंचकर उसे पार कर जाता है, और ये ऐसी सोच बना देता है जहाँ इंसान के साथ जितनी भी कठिनाई आए वो कठिनाइयाँ उसे तोड़ नहीं सकती। डेविड कहते हैं आप दर्द को इस तरह अपनाओ जैसे कि एक नेचुरल प्रोसेस हो, और इससे हार कभी मत मानो। आप जिस भी फील्ड में हो उसमें पूरी मेहनत और लगन से उसे बेहतर बना दो। आपकी डिसएडवांटेजेस आपके जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएंगी। चैलेंज नंबर 4, उन चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें आप बदल सकते हो। एक लक्ष्य बनाओ और उसे महसूस करो कि जब वो पूरा हो जाएगा तब आपको कैसा महसूस होगा। लक्ष्य के साथ रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को भी सोचें, उसे आप कैसे पार करेंगे, उन सभी को विजुअलाइज करें। लर्निंग नंबर 4, गॉगिन्स 40% रूल्स की बात करते हैं। अधिकांश लोग अपनी एबिलिटी का 40% ही इस्तेमाल करते हैं। लोग 40 घंटे के वर्क वीक में सेटल हो जाते हैं, पर यह हकीकत है कि एक सप्ताह में 168 घंटे होते हैं। अगर हम इस समय का मैक्सिमम यूटिलाइज करें तो अपनी लाइफ को ट्रैक पर ला सकते हैं और आउटशाइन कर सकते हैं। चैलेंज नंबर 5, इस चैलेंज में गॉगिन्स एक 3 वीक्स का चैलेंज देते हैं। पहले वीक में अपने सारे सप्ताह के कामों की लिस्ट बनाएं और ये भी लिखें कि आपको कितना वक्त किस काम को देना है। दूसरे सप्ताह में हर काम को 15 से 30 मिनट के टाइम ब्लॉक में बांट दें और जिस वक्त जो काम कर रहे हैं उस वक्त उस काम पर पूरा ध्यान दें। तीसरे सप्ताह में आपके पास एक वर्किंग शेड्यूल होना चाहिए जो आपकी एबिलिटी को बहुत गुना बढ़ाएगा। इससे आपकी नींद में बिल्कुल भी अड़चन नहीं आनी चाहिए। लर्निंग नंबर 6, बुद्धा कहते हैं कि लाइफ एक सफरिंग है। गॉगिन्स भी इसी बात को समझते थे। आप भी इस बात को जानते होंगे कि जीवन में बने रहने के लिए हमें कई परेशानी, उदासी, टूटे सपने, बेइज्जती जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। यही जीवन का नियम है। हर जीव अपने साथ अपने हिस्से का दुख लेकर आता है। हम इस बात को नहीं नकार सकते और ना ही रोक सकते हैं, पर ज़रूरी है कि आप अपनी सोच को बदलो। खुद के बारे में आप क्या सोचते हो, कैसे सोच लेके आप रोज़ उठते हो और कैसे सोच लेके आप सोने जाते हो। चैलेंज नंबर 6, जब भी आप किसी बात से परेशान होकर हार मानने की सोचें तो पहले खुद से पूछो कि मैं हार क्यों मानूं। क्या हो कि अगर मैं इस सिचुएशन को पार कर लूँ, क्या हो कि अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। और उससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आप ये सोचो कि आपने वो काम शुरू क्यों किया था। आप अपनी उन सारी परेशानियों के बारे में सोचो जिनसे आप ओवरकम करना चाहते थे, जो बचपन में आपने झेल ली है। उन सारी चीज़ों से आप ओवरकम करने के लिए आपने किसी काम को स्टार्ट किया। अपनी उन सारी परेशानी को रिमाइंड करो और फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि आपने ये काम शुरू क्यों किया था। फिर देखिए कि आपका सेल्फ आपसे क्या कहता है। फिर आप एक डिटरमाइंड माइंडसेट के साथ हर मुश्किल को पार कर जाएंगे। आप इस व्हाट इफ वाले अप्रोच को अपने जीवन की हर क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।